हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, BHDG 173 समाचार और पत्र लेखन, इसके मैं गैस पेपर लेकर के आ गया हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक गैस पेपर पूरा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप इनको पूरा कर लेते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा क्या है आपका एग्ज़ाम जाएगा, इसलिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होने वाला है। पहला क्या क्वेश्चन हमारा रहेगा, समाचार पत्र से आप क्या समझते हैं, समाचार का महत्व बताइए, समाचार की उपयोगिता या समाचारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो आपको पहला क्या है यहाँ पर समाचार पत्रों के बारे में बताना पड़ेगा। तो समाचार पत्र क्या है भैया, समाचार का बहुत सारा महत्व है। तो यहाँ पर इस पूरा लिखा गया, आप इनको देख लीजिएगा, आप इनको ईजिली से पढ़ सकते हैं। ठीक है, समाचारों के प्रकार क्या हैं, तो समाचार अगर देखोगे तो समाचारों के यहाँ पर आपको 3 प्रकार देखने को मिलेगा। ठीक है, जो समाचार है वो लगभग 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा समाचार होता है यहाँ पर देखोगे, नेशनल न्यूज़पेपर होता है, रीजनल न्यूज़पेपर होता है, लोकल न्यूज़पेपर होता है। तो इस प्रकार समाचारों के प्रकार आज के समाचार पत्र क्या हैं। आज अगर समाचार पत्रों में देखोगे तो खेल की खबरें, मनोरंजन की खबरें, हर प्रकार की वहाँ पर खबरें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये समाचार पत्र वाला, इसको आप पूरा कर लीजिएगा। समाचार पत्रों का इतिहास क्या है, समाचार पत्र की शुरुआत कभी कैसे हुई, सारी हेडिंग है। समाचार पत्रों की उपयोगिता क्या, भाई समाचार पत्र जो आज बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, तमाम जानकारियाँ, तमाम सूचना, तमाम इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं वो हमें प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसको आप वीडियो को रोक करके आप ज़रूर इसको देख सकते हैं और आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, इजीली आप इसको रोक करके क्या कर सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या है, समाचार की उपयोगिता, इसको आराम से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भी, समाचार हमारे कितने उपयोगी हैं, कितने महत्वपूर्ण है, समाचार की उपयोगिता वाला एक क्वेश्चन रहेगा। इसको भी आप इजीली से पढ़ें। समाचार उपयोगिता, जानकारी उपलब्ध करवाता है, जनमत की अभिव्यक्ति करता है, समाज में स्वास्थ्य मनोरंजन करता है, सभी क्या है समाचार की उपयोगिता। ये सारे यहाँ पर जो पॉइंट लिखे गए हैं ये समाचार की उपयोगिता के ही। भाई समाचार का क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है वो बताना है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही सारी चीज़ें यहाँ पर क्या लिखी गई हैं, आप इनको रोक करके आप अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी चीज़ें पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं लेकर के आया हूँ, आप इनको पढ़ लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आप इन्हें रोक करके पढ़ सकते हैं और आप इन्हें देख भी सकते हैं। तो आप इनको ज़रूर पढ़िएगा। अब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने का मेरे पास टाइम नहीं है, आप थोड़ी बहुत इस बात की समझने के। तो समाचार पत्र जो है भाई बहुत ज़्यादा उपयोग है। बाकी और भी मैंने क्लासेस करवा रखे हैं, वहाँ भी जा कर के आप देख सकते हैं। तो इन सभी को क्लासेस को आप ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके लिए क्या है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ज़्यादा आपके लिए सूटेबल है। आप इसको रोक करके ज़रूर पढ़ने की कोशिश कीजिए। समाचार पत्रों की उपयोगिता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, यहाँ पर क्या रहेगा, समाचार लेखन की प्रक्रिया क्या है। समाचार लेखन की प्रक्रिया के बारे में बताया था आपको, जैसे उल्टा पिरामिड शैली लिखते हैं, समाचार को लिखा कैसे जाता है, समाचार में मुखड़ा इंटरव्यू लिखा जाता है। तो आप इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसको आप बॉडी लिखी जाए सबसे पहले, फिर उसका निष्कर्ष और समासान लिखा जाता है। समाचार पत्रों में अगली हेडिंग देखोगे, भाषा और शैली किस प्रकार की रहती है। तो भाषा शैली भी समाचार पत्रों में क्या रहती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। भैया कैसी भाषा है, कैसी शैली है, समाचार पत्रों को कैसे लिखें, ये सारी चीज़ें आप इनको रोक करके वॉच करके बिल्कुल आसानी से इसको आप पढ़ सकते हैं। समाचार पत्रों में नवभारत टाइम, तमाम तरह की चीज़ें हैं, आप इनको अगर रोक कर। अगला जो हमारा क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिएगा, संपादकीय पृष्ठ लेखन और लीडर। संपादकीय पृष्ठ लेखन क्या होता है, इसमें लीडर लेखन क्या होता है, इसको बताना। संपादकीय के बारे में वैसे मैंने वीडियो बना रखी, वहाँ से भी देख सकते हैं। लीडर राइटिंग का और अग्रलेखन कैसे किया जाता है, यानी संपादकीय लिखा जाता है उसको कैसे लिखा जाएगा, ये सारे पॉइंट हैं। इन सारे पॉइंटों को ना अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होने वाला है। अग्रलेखन यानी लीडर कार्य बताना है, अग्रलेखन रीडर के क्या क्या भाग होते हैं वो सारी चीज़ें, अग्रलेखन या संपादकीय लेखन में आदर्श क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बताना है। यही अग्रलेखन है। अग्रलेखन का मतलब होता है समाचार का जो पहला पन्ना होता है या जो आगे का सिरा होता है वो। अग्रलेखन में किस प्रकार की चुनौतियां हैं, सारे पॉइंट है अगर आप देखेंगे। अग्रलेखन में मुख्य तत्व क्या है, संपादकीय लेखन के कौन कौन से चरण। देखो संपादकीय जो लिखा जाता है उसमें कौन भैया, सबसे पहले विषय का चयन किया जाएगा, फिर सामग्री संकलित की जाएगी। भैया सब भी संपादकीय अगर लिखना है तो किस प्रकार से लिखोगे, तो उसमें क्या होता है समाचारों का चयन किया जाएगा, किस प्रकार से उस समाचार को लिखा जाएगा, सामग्री संकलन किया जाएगा। तो भैया कि समाचार पत्रों में विषयवार उसको माध्यम से समझ सामग्री, फिर रूपरेखा बनाई कि समाचार को कैसे लिखना है, रूपरेखा, फिर विषयवार यानी विषय विस्तार, फिर विस्तार पूर्वक संपादकीय लिखा जाएगा, फिर उसमें निष्कर्ष भी लिखा जाएगा, नपा तुला निष्कर्ष भी दिया जाता।
फिर संपादकीय में अगर देखेंगे तो शीर्षक, अगर शीर्षक की बात करें तो शीर्षक उसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, यानी टाइटल आप क्या लिखेंगे उपयोगी रहेगा। संपादकीय की भाषा भी बहुत ज़्यादा जो संपादकीय लिखा जाता है, संपादकीय कितने प्रकार के होते हैं? संपादकीय 2 प्रकार का था, एक सूचनात्मक संपादकीय और विवादास्पद संपादकीय। सूचनात्मक संपादकीय का मतलब होता है जो समस्याओं के बारे में बताता है और लोगों को जागरूकता। विवादास्पद संपादकीय का मतलब होता है जो किसी भी विषय का वर्णन करता है, किसी भी पहलू का समर्थन करता है या विरोध में लिखा जाता है, उसको क्या विवादास्पद संपादकीय कहते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, संपादकीय टीम की क्या जिम्मेदारियां हैं? क्या है? संपादकीय टीम की क्या जिम्मेदारियां होती हैं? उन जिम्मेदारियों के बारे में यहाँ पर बताया गया। क्या है? संपादकीय टीम है, यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान सुनेगा। संपादकीय टीम की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मैं सारी चीज़ें आपके लिए लेकर के आया हूँ क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, आप इसको बिल्कुल ईजिली रोक करके आप इसको पढ़ सकते हैं। संपादकीय टीम ही रहता कि काम जो संपादकीय लिखा जाए उसको अच्छा से लिखना है, बेहतर लिखना है, या संपादकीय में जो भी लिखा जाए वह समाचार के, ताकि दूसरा संपादकीय जो होता है उसको निष्पक्ष के साथ लिखा जाए, अच्छा लिखा जाए, या जो संपादकीय टीम है जो भी संपादकीय लिखा जाए समाज में कोई भी अव्यवस्था न फैले, संपादकीय को देखकर समाज में किसी प्रकार की यानी समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से, यानी जो संपादकीय लिखा जा रहा है उसकी पूरी जिम्मेदारी अखबार समाचार पत्रों की होती है, इसलिए जो भी संपादकीय लिखा जाए वह पूरी तरीके से निष्पक्ष रहे। अगला, समाचार संकलन से आप क्या देखो, अगर कोई समाचार लिखा जाता है तो समाचार में सबसे पहले क्या किया जाता है, समाचार में इस समाचारों को कैसे एकत्र किया जाता है, समाचार को संकलन, यानी भैया खबरों को कैसे इकट्ठा किया जाए। जैसे आपको समाचार लिखना है, क्वेश्चन क्या है, समाचार संकलन से आप क्या समझते हैं और इसके विभिन्न चरणों को बताइए। तो समाचार संकलन में क्या होता है कि सबसे पहले खबरों को इकट्ठा किया जाता है, या आपको ग्राउंड रिपोर्ट पर जाना पड़ेगा, वहां से समाचार लाना पड़ेगा, संकलित करना पड़ेगा। बहुत सारी क्या होते हैं, संवाददाता होते हैं, कुछ ऐसे संवाददाता जो पार्ट टाइम संवाददाता हैं, बहुत सारी समाचार एजेंसियां होती हैं, जैसे ANI है या PTI है, यहाँ समाचार एजेंसियां होती हैं, उनसे बहुत सारे समाचार पत्रों को लिया जाता है। जैसे बहुत सारे विज्ञापन है इस समाचार पत्रों में, अगर जैसे मैंने बोला है समाचार पत्रों का संकलन कैसे किया, इसका तो मैंने वीडियो भी बना, यानी इसमें जैसे संवाददाता के जरिए समाचार पत्रों का यानी खबरों को इकट्ठा किया जाता है। संवाददाता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो संवाददाता वाला मैंने पहले भी आपको बता रखा था, इसका तो मैंने वीडियो बना रखा है। उस संवाददाता कैसे खबरों को लिखता है, कैसे दिखाता है, तो संवाददाता आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर अगला रहा समाचार लेखन और जवाबदेही, यानी समाचार जो लिखा जाता है उसके प्रति जवाबदेही भी है समाचार पत्रों की। भाई मेरे, समाचारों में जो छप रहा है वह उस समाचार पत्र के लोगों की जवाबदेही, और समाचार पत्रों में वही छापा जाएगा जिसे ज्यादा से ज्यादा लोग जानना चाहते हैं, जिस भी चीज के बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा विचार और मत पड़, यानी जिस भी चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जानकारी एकत्र करना चाहते हैं वही सारी चीजें क्या होती हैं समाचार पत्रों में लिखी जाती हैं। तो आप इसे रोक करके थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। पूरे देश में अगर कानूनी तरीके से पेट्रोल पंप का है नहीं, अगर कोई भी काम हो रहा, कोई भी योजना चल रही है, वह निष्पक्ष है या नहीं है, ये सारी चीजों को उजागर किया जाता है। समाज में जो सरकार की योजना है, जो प्राइवेट योजना है, को भी वो चल रही, वो जनता तक जा रही, जनता तक नहीं जा रही, इस प्रकार की जो खबरें होती हैं। दूसरा क्या होता है, स्टिंग किया जाता है। कई बार आपने देखा स्टिंग ऑपरेशन भी किया जाता है ना, कई बार क्या होता है स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है। तो स्टिंग ऑपरेशन के जरिए भी क्या होता है समाचार पत्रों को एकत्र किया जाता है। जैसे अगर कोई न्यूज़पेपर है, अगर कोई समाचार पत्र है, अगर उसको खबरें इकट्ठा करना है तो क्या करते हैं, स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। स्टिंग करके वो किसी का ला करके दिखा देते हैं। बहुत सारे ऐसे आपको स्टिंग देखने को मिलेंगे, स्टिंग ऑपरेशन जिसे हम बोलते हैं। समाचार पत्रों को कहते हैं स्टिंग ऑपरेशन। दूसरा, ऐसे समाचार पत्रों को इकट्ठा करने की बहुत सारी समाचार पत्र की एजेंसियां हैं, जैसे PTI है, NI है, ये यहाँ से जो न्यूज़पेपर होते हैं यहाँ से खबरें उखाड़ लेते हैं। भैया जैसे अमेरिका की खबर है, ऑस्ट्रेलिया की खबर है, यहाँ की जो खबरें हैं ना, उन खबरों को कैसे एकत्र किया जाएगा, उन खबरों को कैसे इकट्ठा किया जाता है, उन खबरों को इकट्ठा करने के लिए समाचार जो एजेंसियां होती हैं बहुत सारी क्या करती हैं, खबरों को इकट्ठा करने के लिए, जैसे PTI है, NI है। अब जैसे कोई समाचार पत्र है यूपी बिहार या हमारे देश में चलता है, लेकिन उसको अन्य किसी विदेश की खबरें हैं, किसी दूसरे देश की खबरें कहां से मिलेगी, बहुत सारी समाचार एजेंसियां होती हैं जिनके जरिए समाचार पत्र क्या करते हैं, अपनी खबरों को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। आप इनको एक बार पढ़ेंगे तो ना। दूसरा, प्रेस विज्ञप्ति पे, जो सरकारी विभाग होते हैं ना, वो कई सारे प्रेस रिलीज जारी करते हैं कि हम एक काम करेंगे, हमारी ये नीति, हमारे उसके जरिए भी समाचार पत्र क्या करते हैं, खबरों को इकट्ठा करते हैं। अगला पॉइंट क्या, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस रिलीज। कई बार संवाददाता मीटिंग भी बुलाई जाती है ना, बहुत सारे नेता मंत्री संवाददाता को बुलाते हैं, तो वहां से भी समाचारों पत्रों को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। तो समाचार पत्रों को इन सभी जरिए से क्या होता है, इकट्ठा किया जाता है। इसके भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ईजी समझ में आएगा।
अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा यहां पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, समाचार विश्लेषण, समाचार पत्रों को विश्लेषण की क्यों जरूरत पड़ती है। तो पहली बात अगर बात करूं, समाचार पत्रों को विश्लेषण इसलिए किया जाता है, डीपली इसलिए समझाया जाता है ताकि आम जनता समझ सके, आम जनता को जागरूक किया जा सके, आम जनता को शिक्षित किया जा सके, आम जनता जो है अपने अधिकारों को जाने, या आम जनता को एजुकेटेड करने के लिए, शिक्षित करने के लिए, तथा आम जनता की जो समस्या, जो परेशानी है उस पर ध्यान दिलाने के लिए। इसलिए क्या होता है, समाचार पत्रों में विश्लेषण किया जाता है, यानी समाचार पत्र जो छापे जाते हैं उनको डिटेल में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, उनको डिटेल में लिखा जाता है ताकि आम लोग जो हैं उन समाचार पत्रों को जाने, पढ़े, लिखें। यानी विश्लेषण की जरूरत क्यों पड़ती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला जो रहेगा, सामाजिक फीचर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, सामाजिक फीचर क्या होता है। देखो, सामाजिक फीचर का मतलब होता है कि जो सामाजिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याओं पर जो लेख लिखे जाते हैं, समाचार पत्रों में जो लिखा जाता है उन्हीं को हम सामाजिक फीचर कहते हैं। जैसे जाति है, समुदाय है, वर्ग है, इनकी जो समस्या है, समाज में कोई भी समस्या है, पानी की समस्या है या जल की समस्या है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है, या समाज में कोई कुरीति है, धर्म जाति को लेकर के, इन चीजों पर जो भी लेख लिखे जाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सामाजिक फीचर बोलते हैं। सामाजिक फीचर जैसे समाज क्या भैया, दहेज है, दहेज है, कह सकते हैं कन्या भ्रूण हत्या है, और भी समाज में बहुत सारी समस्याएं, गरीबी है, बेरोजगारी है, इस प्रकार की समस्याओं को लेकर के जो समाचार पत्रों में लिखा जाता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सामाजिक फीचर बोला जाता है। तो सामाजिक फीचर जैसे आर्थिक है, शैक्षिक है, इस प्रकार की चीजों पर लिखा जाता है। जो समाज से, जैसे समाज में छुआछूत है, सांप्रदायिकता है, इन चीजों को लेकर के जो समाचार पत्रों में जागरूकता फैलाई जाती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सामाजिक फीचर। इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा तो मैंने बताया। जैसे सड़क है, बिजली है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जो समाचार पत्रों में लेख छपते हैं, जो समाचार पत्रों में बड़े बड़े आर्टिकल छापे जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सामाजिक फीचर बोला जाता है। तो सामाजिक फीचर जो बहुत सारी सामाजिक जो समस्या, उन समस्याओं को दूर करने के लिए, जो हमारे समाज में पिछड़े लोग हैं उन पर ध्यान दिलाने के लिए, या सड़क है, पानी है, बिजली है, आम तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं पर ध्यान दिलाने के लिए जो समाचार पत्रों में लिखा जाता है उन्हीं को हम सामाजिक फीचर कहते हैं। अगला रहेगा सामाजिक फीचर का, अगला क्या है, सामाजिक फीचर में विषय का चयन कैसे किया जाता है। तो सामाजिक फीचर में जो सब्जेक्ट कैसे, यानी सामाजिक फीचर अगर लिखना है तो सामाजिक फीचर किस चीज पर लिखा जाएगा, इसका सिलेक्शन कैसे किया जाता है, चयन कैसे, सामाजिक परंपराओं के अनुसार चयन किया जाता है। बुनियादी, अगर कोई बुनियादी समस्या, समाज में कोई समस्या, उसे आधार पर चयन किया जाएगा। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग की अगर कोई समस्या, उसके आधार पर सामाजिक फीचर लिखा जाता है। सांप्रदायिक सौहार्द के लिए, यानी समाज में भाईचारा बढ़ाने के लिए, या हिंदू मुस्लिम एकता, या समाज में सामाजिक सौहार्द यानी सभी लोग मिलजुल कर रहें, इसके लिए भी कई उसको बनाने के लिए, सामाजिक विकास के लिए, अगर समाज में विकास या डेवलपमेंट चाहते हैं तो सामाजिक फीचर को, यानी इस आधार पर क्या होता है, सामाजिक फीचर का चयन किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है। क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, सामाजिक फीचर में विषय का चयन कैसे किया जाता है, या सामाजिक फीचर में विषय का चयन किन क्षेत्रों में किया जाता है, कौन कौन से क्षेत्र हैं। सामाजिक कोई परंपरा है, कोई समाज में बुनियादी समस्या है, बुजुर्ग, महिला या कोई समस्या है, समाज में सांप्रदायिक सौहार्द के लिए, या कह सकते हैं समाज का विकास करने के लिए सामाजिक फीचरों में, इन चीजों को करके सामाजिक फीचर का चयन। जैसे सामाजिक समस्या क्या है, जैसे जाति, वर्ग, तमाम तरह के हमारे दिवाली है, रामलीला है, अनेक प्रकार के जो तीज त्योहार मनाए जाते हैं, इनमें सौहार्द बनेंगे। सामाजिक जो समस्या है, सामाजिक समस्याओं में अगर बात करेंगे, जैसे कल कारखाने हैं, समाज में तमाम तरह के जातीय संघर्ष हैं, धार्मिक संघर्ष है, नौकरी पेशा, कारोबार है, इन चीज़ों को लेकर के जो लेख लिखे जाते हैं उन क्षेत्रों में। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों में जो समस्या हैं उनको भी लेकर के क्या होता है, सामाजिक फीचर इनमें लिखे जा रहे हैं। यानी समाज में जो समस्याएं हैं उन सभी सामाजिक समस्याओं को ध्यान दिलाने के लिए सामाजिक फीचर को लिखा जा रहा है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितनी भी चीजें यहां पर मैं बता रहा हूं, एजुकेशन को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, ये सभी जो समस्याएं होती हैं उनके लिए सांप्रदायिक सौहार्द से संबंधित मतलब होता है कि हमारे जो समाज है, समाज में भाईचारा बढ़ाने के लिए, उसके लिए भी क्या होता है, फीचर लिखा जाता है। इसके लिए भी काफी इनका महत्व बना हुआ, ठीक है, सामाजिक फीचर को। यह समाज में विश्वास है, समाज में अशिक्षा को दूर करने के लिए, समाज में अंधविश्वास को दूर करने के लिए, या समाज में जो महिलाओं को बराबरी पर लाने के लिए, समाज का विकास करने के लिए क्या होता है, इससे भी समाचार फीचर को लिखा जाता है। यानी एजुकेशन हो, ग्रामीण शहरी विकास हो सके, या गांव या शहरों की जो समस्याएं हैं सरकार उन समस्याओं को दूर कर सके, इसके लिए क्या होता है, समाचार पत्रों में लेख लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, समाज। आप थोड़ा इसको डिटेल में वीडियो को अगर रोक करके अगर आप थोड़ा सा एक बार पढ़ लेंगे ना तो आपको पूरा समझ में आए। इसी प्रकार से क्या होता है, सामाजिक फीचरों को लिखा जा रहा है।
अगला जो हमारा रहेगा क्वेश्चन क्या रहेगा, आर्थिक फीचर से क्या अभिप्राय है। अगला क्या क्वेश्चन है, आर्थिक फीचर क्या होता है। तो आर्थिक फीचर होता है कि जैसे अगर मैं किसी भी देश या समाज में आर्थिक समस्याओं को लेकर के जो लेख लिखे जाते हैं, आज हमारे समाज में जैसे मान लीजिए जो पूंजीवाद है या बेरोजगारी को लेकर के या गरीबी को लेकर के जो समस्याएं लिखी जा रही हैं, आज हमारे समाज में भैया क्या गरीबी है, बेरोजगारी है, और बेरोजगारी तो बहुत, ये क्या है हमारी सामाजिक आर्थिक फीचर होता है। आर्थिक फीचर जैसे शेयर बाजार को लेकर के लिखा जाता है या मार्केट को लेकर के जो लेख लिखे जाते हैं। आज भी अगर आप अखबार में देखो तो एक पेज जो होता है पूरा शेयर बाजार का आता है या बाजार भाव, यानी आर्थिक चीजों को लेकर के जहां पर रुपए पैसे का लेन देन है उस प्रकार के अगर लेख लिखे जाते हैं, जैसे पूंजीवाद, शासन तंत्र, कोई अलग अर्थव्यवस्था, उसी प्रकार से ये सारे आर्थिक फीचर में ही आते हैं। जैसे कृषि क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, इनकी अर्थव्यवस्था के स्तंभ के माना जाता है। तो इनकी जो बेरोजगारी को लेकर भी समाचार पत्रों में आर्थिक फीचर लिखे जा रहे हैं। आर्थिक फीचर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में लगातार हिंदी मीडियम में भी काफी लिखे जा रहे हैं। आर्थिक फीचर की परिपाटी लगभग जो आर्थिक फीचर लिखे जाते हैं पहले अंग्रेजी समाचार पत्रों में ही लिखा जाता था, धीरे धीरे जो हिंदी के न्यूज़पेपर होते थे वह भी आर्थिक समस्याओं को उन्होंने भी क्या किया, धीरे धीरे लिखना और उजागर किया था। यही सारी चीजें यहां पर बताई गई। आर्थिक फीचर का महत्व क्या है, देखो आर्थिक फीचर का महत्व होता है कि लोगों को गरीबी रेखा से लाया जा सके, देश में गरीबी है, भूखमरी है, उसकी समस्याओं को कम किया जा सके, लोग ज्यादा से ज्यादा रोजगार पाएं, या लोगों की जो दिनचर्या है, जो कल्चर है या जो उनका लाइफस्टाइल है उसको बेहतर बनाया। आर्थिक फीचर का यही महत्व है, यानी जो हमारा निचला तबका है या जो अशिक्षित हैं, जो गरीब हैं, वो जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल, उनके जीवन में कुछ सुधार किया। इसीलिए आर्थिक फीचर का क्या महत्व है। आर्थिक फीचर में जैसे बजट है या सरकार बजट बनाती है, कुछ भी बनता है, कोई भी सरकारी योजना आती है तो आम लोगों को उसके जुड़ी जानकारी दे ताकि समाज में जागरूकता फैले और समाज में जो अन्य चीजें हैं, जो आर्थिक समस्याएं, उन आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए आर्थिक फीचर। अगला है सामग्री संकलन क्या होता है। सामग्री संकलन का मतलब होता है कि जब समाचार लिखे जाते हैं तो कौन कौन सी चीजें सामग्री लगती है, उसको संकलित कैसे किया जाता है। तो मान लीजिए अगर आपको समाचार पत्र लिखना है तो सामग्री संकलन का मतलब होता है कि आपको अगर कोई अध्ययन कर रहे हैं, समाचार पत्रों में अध्ययन के लिए, आंकड़े के लिए क्या होता है कि संकलित किया जाए। सबसे पहले विषय पर शोध करने के लिए अध्ययन किया जाता है। क्या होता है, अगर आपको जागरूकता, फिर तथ्यों का संकलन किया जाता है। सबसे पहले विषय का संकलन करोगे, यानी किस विषय पर आपको लिखना है, फिर भाई तथ्यों का, यानी उसके लिए कुछ डाटा कलेक्ट करोगे, कितना है, आंकड़ों का इकट्ठा किया जाता है। फिर अगर आपको समाचार लिखना तो किसी का आप साक्षात्कार ले सकते हो, इंटरव्यू ले सकते हैं, इंटरव्यू के जरिए आपको बहुत ज्यादा जानकारी, इसके जरिए भी समाचार पत्रों को लिखा, यानी इसमें साक्षात्कार का भी काफी महत्व है। अन्य सामग्रियों का मतलब होता है कि अन्य सामग्री जैसे कार्टून है, तालिका है, फोटो है, इत्यादि चीजों के जरिए भी हम क्या होता है, समाचार पत्रों में, न्यूज में लिखा जाता है। पर्यावरण संबंधी फीचर लेखन क्या होता है, यानी पर्यावरण संबंधी, यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसको ध्यान से देखिएगा। पर्यावरण संबंधी फीचर का उल्लेख कीजिए। तो पर्यावरण संबंधी जो फीचर होता है उसका मतलब यह होता है कि पर्यावरण में जो समस्याएं हैं उनके लेकर के जो फीचर लिखे जा रहे हैं, जैसे वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, इस प्रकार की जो समस्या है, जैसे जलवायु परिवर्तन है या ओजोन परत का फटना है या ओजोन परत का जो क्षय हो रहा, यानी पर्यावरण को बचाने को लेकर के या पर्यावरण में जागरूकता फैलाने के लेकर के जो भी फीचर लिखे जाते हैं वह पर्यावरणीय संबंधी फीचर में ऐड होंगे। जैसे पर्यावरणीय संबंधी फीचर किस प्रकार से लिखे जाते हैं, जैसे यहाँ पर वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, भू प्रदूषण यानी मृदा प्रदूषण, आज जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वहां पर भी प्रदूषण की समस्याओं को कम किया जा सके। आज जो कंपनियां लग गई, जो उद्योग धंधे लग गए वो बहुत ज्यादा प्रदूषण करें, यानी इन सभी समस्याओं पर ध्यान दिलाया जाता है। यानी प्रदूषण की समस्या, यानी प्रदूषण को लेकर के जो समाचार पत्रों में लेख छपे जाते हैं, जो समाचार लिखा जाता है वही प्रदूषण की समस्याओं को लेकर के। आप इनको आसानी से पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा आसानी से साफ दिख भी रहा होगा। आप इसको थोड़ा पर्यावरण की प्रदूषण को रोकने के लिए या हमारे पर्यावरण को संतुलित करने के लिए समाचार पत्रों में जो तमाम तरह के लेख लिखे जाते हैं, भैया पर्यावरण को बचाइए या पेड़ लगाइए या ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाए, इस प्रकार के जो फीचर लिखे जाते हैं। अगर देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, पर्यावरणीय संबंधी फीचर लेखन में 3 विषय चुने जाते हैं। पर्यावरण संबंधी फीचर लेखन होता है पारिस्थितिक संतुलन और पर्यावरण जागरूकता। पहला क्या, पर्यावरण में अगर प्रदूषण की समस्या, इसको लेकर के लेख लिखा जाता है। समाचार पत्रों में पर्यावरण की जो समस्या, ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है, इसको लिखा जाता है। तथा
पर्यावरण को बचाने के लिए या पर्यावरण के साथ संतुलन बनाने के लिए, मानव का पर्यावरण के साथ संतुलन बना रहे, इसके लिए समाचार पत्रों में लिखा जाए। तीसरा, पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए, यानी जो पर्यावरण है उसको बचाना है ताकि जागरूकता हमारे समाज में फैले, इसलिए समाचार पत्रों में इसके लिए क्या होता है, बहुत सारे लेख लिखे जाते हैं, बहुत सारे आर्टिकल लिखे जाते हैं, ताकि आम जनता पर्यावरण प्रदूषण को कम करे और पर्यावरण प्रदूषण में जो आम लोग हैं उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या होता है, ये 3 विषयों को चुना जाता है। प्रदूषण संबंधी, पर्यावरण प्रदूषण संबंधी जो फीचर लिखे जाते हैं भैया, कि आज जो पर्यावरण प्रदूषण जो बढ़ रहा है, आज बड़े बड़े जो शहर हैं जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, यहाँ पर प्रदूषण के या भूजल के कारण बहुत सारी प्रकार की समस्या, कचरा जो है उसका निपटान की समस्या काफ़ी आ रही है। तो पर्यावरण को लेकर के भी काफ़ी शोध लिखे जा रहे हैं, काफ़ी चीज़ों को लिखा जा रहा है, ठीक है। तो पर्यावरण लेकर के यही सारी रहेंगे, आप इसको थोड़ा रोक करके अगर आप पढ़ना चाहेंगे, वैसे मैं डिटेल में थोड़ा बहुत बता दे रहा हूं क्योंकि आप सब जैसे सब्जियों के फल छिलके हैं, तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, पर्यावरण को बचाने को लेकर के, साफ सफाई को लेकर के, तमाम तरह के भैया आज आपने सुना होगा प्रेजेंट टाइम में हमारी सरकार ने पॉलीथीन को बैन कर दिया है। तो पॉलीथीन बैन करना यानी ये सब पर्यावरण को लेकर के ही आज तमाम जो समाचार पत्र हैं उनमें तमाम तरह की चीज़ें, यानी पर्यावरण को लेकर के जो समाचार पत्रों में आर्टिकल, पर्यावरण कैसे बचाना, तो ये बहुत आसान रहेगा। आप इसमें जैसे कीटनाशक वो हैं उनकी कम से कम प्रयोग किया जाए, या हम अपने कृषि को बढ़ा सकें, खेती में अगर जो खाद का प्रयोग करें या डाई यूरिया का प्रयोग कम करें, इसको लेकर के जो पर्यावरण को लेकर के जो जागरूकता समाचार पत्रों में तमाम तरह के लेख। पारिस्थितिक संतुलन, यानी मानव जो है वह पर्यावरण के साथ संतुलित रहे, या मानव और पर्यावरण दोनों में एक संबंध है, उस रिलेशन को लेकर के भी पर्यावरण में अगर बात करोगे समाचार पत्रों में फीचर लिखे जाता है। इन सभी चीजों को आप ना अगर आप रोक करके पढ़ना चाहेंगे, पर्यावरण जागरूकता संबंधी फीचर, देखो ज्यादातर जो समाचार पत्रों में फीचर का मतलब होता है लेख। समाचार पत्र में अगर मैं बताऊं, अगर कोई लेख लिखा जाता है तो ये लिखा जाता है ताकि पर्यावरण को लेकर के जो जागरूकता है उसको की जा सके, यानी पर्यावरण को लेकर के आज जो हमारा समाज है उसमें जागरूकता फैलाई जाए ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके, ठीक है। जो जागरूकता ज्यादातर जो फीचर विद्यालय में जैसे शिक्षा पर जोर है, उसी प्रकार से विद्यालय में अगर आप देखोगे तो क्या होता है, पेड़ लगाना है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ वृक्षारोपण किया जाए, इसको लेकर के आप देखो अखबारों में ज्यादातर जो आर्टिकल लिखे जाते हैं, कहीं पर मंत्री जी पेड़ लगा रहे हैं, कहीं पर विद्यालय में पेड़ लगा, स्कूलों में पेड़ लगता है, इस प्रकार के समाचार पत्रों में बहुत सारा न्यूज छपता है। यानी समाज में पर्यावरण को जागरूकता के लेकर के, यानी लोग पेड़ लगाएं और अपने पर्यावरण को बचाएं, इसको लेकर के क्या होता है, बहुत सारे लेख लिखे जा रहे हैं ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण को लेकर के समाचार पत्र तमाम तरह के आर्टिकल लिखते हैं, तमाम तरह के लेख लिखते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, बोलते हैं पर्यावरणीय फीचर बोलते हैं। अगला जो हमारा रहेगा क्वेश्चन क्या रहेगा, महिलाओं के संबंध में लेखन और दृष्टिकोण बताइए। आज जो महिलाओं के संबंधित जानकारियां अगर मैं कहूं तो यहां पर क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन क्या है, महिलाओं के संबंध में लेखन के प्रचलित दृष्टिकोण क्या है बताइए। यानी महिलाओं के संबंध में अगर बात करूं तो महिलाओं के संबंध में जो तमाम तरह की समस्याएं, यानी आज जो हमारे समाचार पत्र हैं उसमें महिला सेफ्टी, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर के जो समाचार पत्रों में लिखा जा रहा है। आज जैसे महिलाओं के इशू मैं बताऊंगा क्या है, कन्या भ्रूण हत्या है, दहेज है, या इसको लेकर के लेख, आज जैसे जागरूकता के आप तो महिलाओं के जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सारी जो तमाम तरह की चीजें हैं वह महिलाओं से संबंधित लेखन या दृष्टिकोण है। आज जो समाचार पत्र हैं उसमें महिला यानी जेंडर को लेकर भी काफी लेख लिखा जा रहा है, यानी नारीवादी दृष्टिकोणों को लेकर, यानी आज हमारे समाज में महिलाओं को जागरूक करने के लिए, महिला शिक्षा को लेकर, महिलाओं को रोजगार के लिए, महिलाओं को एजुकेशन के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आज जो समाचार पत्र हैं, आज जो हमारे न्यूज़पेपर हैं वह बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आज आप किसी भी न्यूज़पेपर में देखोगे तो उसमें महिलाओं के इशू को ज्यादा लिखा था। आज तो बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं वो महिलाओं को ध्यान में रख करके आते हैं। आज जैसे बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं आती, पत्रिकाएं जो चलती हैं 3 महीने की पत्रिका, 6 मासिक 2 मासिक पत्रिकाएं चलती है 15 दिन के, जिसमें महिलाओं के जो इशू हैं या महिलाओं की जो समस्या है, जैसे भाई दहेज है, कन्या भ्रूण हत्या है, महिलाओं की एजुकेशन है, जैसे सरकारी योजना, जैसे मान लीजिए भारत सरकार की योजना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जो समाचार पत्र है इसके जरिए इसका लिखा जाता ताकि बेटियों को बचाया सके। यानी आज जो महिलाओं की समस्या, उन समस्याओं को दूर करने के लिए जितने भी समाचार पत्र हैं, न्यूज़पेपर हैं, वह महिलाओं की समस्याओं को लिखते हैं ताकि महिलाओं की जो समस्या उसको दूर किया जाए तथा महिलाओं को जागरूक भी किया जा सके। महिला एजुकेशन को बढ़ाने के लिए जो समाचार पत्र हैं उनकी भी जो भूमिका है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वही सारी चीजें आपको
महिला एजुकेशन को लेकर के, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के, महिलाओं की समस्याओं को लेकर के जो समाचार पत्रों में लेख लिखे जा रहे हैं उनकर ही यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आप लिखना पड़ेगा। आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। वैसे तो मैं आपको डिटेल में शॉर्ट में इजी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं। तो आज जो आज महिला समाज में महिलाएं जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, या पुरुषों के समान उनको समान में अधिकार मिले, या समाज में महिलाओं को लेकर के जागरूकता फैले, महिला शिक्षा हो, महिला सशक्तिकरण हो, या जागरूकता फैलाने के लिए तमाम तरह के जो न्यूज़पेपर समाचार पत्र होते हैं उनमें महिलाओं को लेकर के जो विषय होते हैं उन पर लेख लिखे जा रहे हैं, ताकि महिलाओं की एजुकेशन है, शिक्षा है, या कह सकते हैं महिलाएं अपनी शादी के लिए स्वयं कर सकें। शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, स्वास्थ्य पर और महिला सशक्तिकरण पर। आप यानी अगले एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि महिलाओं का रोजगार के लिए, समाज में जो जेंडर असमानता उसको दूर करने के लिए भी महिलाओं पर बहुत ज़्यादा। दूसरा, महिलाओं के तमाम तरह के अधिकार के लिए, तमाम तरह के राइट दिलाने के लिए समाचार पत्रों में क्या होता है, तमाम तरह के लेख लिखे जाए, ताकि आज जो हमारी महिलाएं हैं उनको भी क्या, जो पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण, क्योंकि हमारा जो समाज है वो पितृ यानी कहने में पुरुष प्रधान समाज है, तो पुरुष प्रधान समाज का जो सोच है उसको बदलने के लिए, ताकि समाज में महिलाओं को भी सम्मान मिले, महिलाओं को भी एजुकेशन शिक्षा बने, इसके लिए हमारा जो पितृ प्रधान समाज है उसका सोच, उसका माइंडसेट बदलना पड़ेगा भाई, ठीक है। क्योंकि हमारा देखो लड़की और लड़की में भेदभाव बहुत ज़्यादा है, तो जो महिला और पुरुष में जो भेदभाव, उस भेदभाव को कम करने के लिए समाज में पितृ प्रधान जो दृष्टिकोण है या सोच है, जो अप्रोच है, उसको बदलने में जो समाचार पत्र हैं उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा। आज महिलाओं को लेकर के तमाम तरह के राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें जो होती हैं तमाम तरह की योजना चला रही, ताकि महिलाओं को लेकर, जैसे कन्या विद्याधन होता है, लड़कियों को स्कूटी दी जाती है, लड़कियों को साइकिल दी जाती है, यानी तमाम तरह की जो सरकारें काम करती हैं उसको छापा भी जा रहा है, न्यूज़पेपर आर्टिकल भी बनाए जा रहे हैं, ताकि आज हमारे समाज में महिलाएं जब तक पुरुषों के बराबर काम, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और समाचार पत्र जो है, न्यूज़पेपर जो है, महिलाओं की जो समस्या है, महिलाओं के जो इशू हैं उनको बढ़ा चढ़ा के क्या कर रहे हैं, वह लिख रहे हैं। आप इसको अगर वॉच करना चाहते हैं, मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या, मार्क्सवादी दृष्टिकोण भी एक महिला विचारक मानती है स्त्री की पहचान से दो रूप हैं, लिंग और वर्ग, यानी महिलाओं को भी लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, यानी महिलाओं में श्रम विभाजन, यानी महिलाओं को भी काम करने के अवसर प्राप्त हो, महिलाओं को भी नौकरियां मिले, महिलाओं को भी जॉब मिले, किसी प्रकार से महिलाओं के साथ अगर मैं बोलूंगा किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। अगर पुरुष को जितनी सैलरी मिलती है महिला को भी उतनी ही सैलरी मिलनी चाहिए, महिलाओं को जो अधिकार हैं, जो राइट हैं वह बने रहें। इसको लेकर के जो आज हमारे समाचार पत्र हैं वो आज जैसे वुमेन्स डे मनाया जाता है, महिला सशक्तिकरण, ये तमाम तरह की जो चीजें हैं वो आज जो हमारे समाचार पत्र हैं उसमें लिखा। महिलाओं से संबंध में फीचर लेखन को बताइए। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा इसको देखिएगा, महिलाओं के संबंध में फीचर लेखन के बारे में उल्लेख कीजिए, यानी महिलाओं को लेकर के जो फीचर लिखे जा रहे हैं, जो समाचार पत्रों में लिखा जाता है उनके बारे में बात करेंगे। तो महिलाओं के लिए जो लेखन किया जाता है उसमें आरंभ कैसे किया जाता है, महिलाओं के जो फीचर लेखन लिखे जाते हैं, यानी महिलाओं के बारे में जो समाचार पत्रों में लिखा जाता है वो किस प्रकार लिखा जा रहा है, तो महिला फीचर लेखन किस प्रकार लिखा जाता है, उसकी शुरुआत कैसे की जाती है। आप इसको ना एक बार अगर आप पढ़ेंगे ना तो आरंभ कैसे, यानी पहला पॉइंट आरंभ कैसे किया जाएगा, कभी कभी जैसे शब्द होता है या उस प्रकार से लिखा है और उसका आरंभ किया जाएगा। जैसे आज इसको देख लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा, महिलाओं के जो लेख लिखे जाते हैं उसके प्रकार से। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा इसको देखिएगा, क्या रहेगा, बच्चों के संबंध में लेखन से विशेष विषय का चयन, यानी आज जो बच्चों को लेकर के, यानी आज जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको लेकर के समाचार पत्रों में किस प्रकार से विषय का चयन किया जाता है। तो देखा जाएगा बच्चों को लेकर के समस्याएं क्या हैं आज समाज में, इस प्रकार से रुचि और विशेषता, यानी आज जो बच्चे हैं किन विषयों पर ज्यादा रुचि है या किन विषयों को लोग जानना चाहते हैं, यानी रुचि के आधार पर विषय का चयन। अगर बच्चों को लेकर के अगर समाचार पत्रों में कुछ लिखा जाता है तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि कितने लोग उस समस्या के बारे में जानना चाहते हैं, यानी रुचि की विशेषता, यानी कितने लोग उसका जागरूकता या रुचि के आधार पर बच्चों को लेकर के जो समस्याएं लिखी जाएंगी उनको लिखा, रुचि के आधार पर लिखा जाएगा, या बच्चों को लेकर जो समस्या, प्रकाशन की प्रवृत्ति, यानी जो समाचार पत्र छापा जाएगा वो किस प्रकार के बच्चों के लिखा जाएगा, कितनी आयु सीमा में ध्यान, इस प्रकार की चीजों को भी क्या होता है उनमें ध्यान रखा जाता है। तो बच्चों को लेकर के जो समाचार पत्रों में लिखता है उसमें साप्ताहिक या विषय कितना प्रासंगिक है, यानी विषय की प्रासंगिकता को लेकर भी, यानी बच्चों को लेकर के जो समाचार पत्रों में छापा जाता है या बच्चे जो हैं उनके समाचार पत्रों में जो बच्चों की जो हेल्थ है, बच्चों का इशू है या बच्चों में जो प्रकार की समस्या है, उन समस्या यानी विषय कितना ठीक है
इसको भी ध्यान में रखा जाता है। अगर बच्चों के ऊपर कोई लेख लिखा जाएगा तो वह विषय कितना प्रासंगिक है, क्या सही सच में वह बच्चे की जो समस्याएं हैं, बच्चों की जो इशू है, इसको दूर कर पा रहा है नहीं कर रहा है, इसको ध्यान में रखकर विषयों की प्रासंगिकता के आधार पर लिखा जाए। आप इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। वैसे थोड़ा ये धुंधला दिख रहा होगा लेकिन आपको दिखाई देगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा क्या रहेगा। क्वेश्चन क्या है, किशोर युवा बुजुर्ग के लिए लेखन के विभिन्न क्षेत्र क्या हैं। यानी अगर किशोर जो युवा हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके विभिन्न क्षेत्र क्या हैं, अगर उनमें क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी को लेकर आज लिखा, और युवाओं को लेकर के अगर समाचार पत्र की बात करें तो उनको नई नई जो टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन में है, जो हेल्थ में, शिक्षा में है, नई नई टेक्नोलॉजी को लेकर के समाचार पत्रों में उनके लिए लेख छापा जाता है। जैसे मोबाइल को लेकर के, इंटरनेट को लेकर के, लैपटॉप के लेकर के, रोजगार को लेकर के युवाओं के लिए ज्यादातर किशोरों के लिए लेख छापे जाते हैं। यानी जैसे भैया उनको रोजगार, आज अगर न्यूज़पेपर देखोगे ना तो उसमें एक जैसे रोजगार का ऑप्शन आता है, टेक्नोलॉजी का आता है, ये किसके लिए समाचार पत्रों में छापा जाता है। यानी युवाओं के लिए और किशोरों के लिए और बुजुर्गों के लिए जो समाचार पत्र होते हैं उनमें उनके लिए भी बहुत सारी खबरों को लिखा जाता है और बहुत सारी खबरों को छापा। जैसे टेक्नोलॉजी यानी भारतीय, जैसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट है, फिल्में है, विज्ञापन है, सीरियल है, इनसे जुड़ी चीजों को आज समाचार पत्रों में छापा जाता है, जो युवाओं और बच्चों को ध्यान में रख करके छापा जा रहा। जैसे एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन आ गई है, बहुत सारी सोशल एप्लीकेशन आ गई है, उसके जरिए जो युवा, जो बच्चे हो, कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे लिखाई करेंगे, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए क्या होगा, समाचार पत्रों में बहुत सारे आर्टिकल छापे जाते हैं, बहुत सारी न्यूज छापी जाती हैं, ताकि बच्चों को जागरूक किया जा सके, ताकि वह भी ऑनलाइन पढ़ सकें। या उनसे समाज के बदलते समाज में युवा, आज जो हमारा समाज है वह बदल रहा है। आज युवाओं की जो पृष्ठभूमि, आज जो युवाओं की महत्व है वह समाज में बदला है। आज जो युवा है बढ़ चढ़ करके हर चीज में भाग ले रहा है। युवाओं को जागरूक करने के लिए या युवाओं को अधिकारों को उनको बताने के लिए भी क्या होता है, आज समाचार पत्रों में युवाओं को लेकर के बहुत सारी चीजें को छापा जा रहा है, ताकि युवाओं को जागरूक किया जाए। और वह आज हमारे समाज में ज्यादा से ज्यादा आज युवाओं की राजनीतिक सक्रियता, सामाजिक सक्रियता बढ़ाने के लिए भी क्या होता है, जितने भी न्यूज़पेपर है उसमें बहुत सारे आर्टिकल छापे जाते हैं। जैसे मैं बात करूंगा, युवा बढ़ चढ़ के भाग लें, एजुकेशन में, शिक्षा में, हेल्थ में, उनकी नौकरियों को लेकर के ज्यादातर आर्टिकल जो होते हैं उनको छापा जा रहा। अकेली होती बुजुर्गों को लेकर के भी आज समाचार पत्रों में छापा जाता है। बुजुर्गों की सबसे बड़ी जो समस्या आ जा रही है कि लोग जो बैठे हैं या बुजुर्ग जो हैं वह अकेले पड़ रहे हैं। आज जो पहले हमारा समाज था, एकल समाज चलता था, लेकिन आज जो घर में बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, उनसे कोई बात नहीं करना चाहता है, यानी अकेलेपन। कोई आज जो बुजुर्गों की समस्या है उनमें अकेलापन बहुत ज्यादा, यानी उनके साथ कोई ना उठता है ना कोई बैठता, उनके साथ बात, अकेलेपन। यानी बुजुर्गों की जो सबसे बड़ी समस्या है, इसको लेकर भी समाचार पत्रों में काफी लेख छापे जाते हैं। क्योंकि आज जो घर के लोग हैं, जैसे बेटा बेटी उसके होंगे तो भैया नौकरी चाकरी कर लेते हैं, अपनी फैमिली है, लेकिन जो माता पिता जो बूढ़े हो गए हैं उन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या आज उनको वृद्धाश्रम में भेजा जा रहा है। इस तमाम तरह की समस्याओं को लेकर के आज जो हमारे समाचार पत्र हैं उनमें लिखा जा रहा है। यानी बुजुर्गों में जो अकेलापन है, यहाँ पर क्या बताया है, बुजुर्गों में जो अकेलापन है उसको लेकर भी समाचार पत्रों में काफी लेख छापे जाते हैं। आपने देखा बहुत सारे जो बुजुर्ग, जैसे उसके उनके बच्चे जो होते हैं नौकरी प्राप्त कर जाते हैं, बहू आ गई, बेटे आ गए, तो उनके बहू बेटे अपने परिवार में बिजी रहते हैं, लेकिन माँ बाप पर, बुजुर्ग जो है उन पर कोई ध्यान नहीं। आज बुजुर्गों में सबसे बड़ी जो समस्या है अकेलापन है, बेचारों को अकेला छोड़ दिया। बहुत सारे तो ऐसे बच्चे होते हैं उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। इस प्रकार की बुजुर्गों में जो समस्या है, जो हेल्थ इशू है, यानी बुजुर्गों में हेल्थ स्वास्थ्य को लेकर भी समस्याएं हैं, उनमें जागरूकता बढ़ाने के लिए समाचार पत्र होते हैं, वह भी वो क्या, इसको भी फोकस किया जा रहा है। ठीक है, बुजुर्ग जो अकेले होते जा रहे हैं, जो अकेलापन बहुत ज़्यादा, इससे समाचार पत्रों में छापा जाता है कि लोग अपने जो माता पिता उनके साथ टाइम स्पेंड करें या ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। आज समाचार पत्र इस बीच में जागरूकता फैला रहे हैं, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके जो बेटे बेटियां हैं वो लोग उनके साथ बैठें, टाइम स्पेंड करें, उनके साथ खाना खाएं, ताकि बुजुर्ग उनके साथ घूमने फिरने जाएं, ताकि उनको भी एक अच्छा माहौल मिले। यानी बुजुर्गों को लेकर के भी अगर देखोगे तो समाचार पत्रों में क्या होता है, बहुत सारे लेख छापे जाते हैं और जागरूकता बढ़ाई जा रही है। अगला जो हमारा रहेगा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, शहरी वर्ग के लिए लेखन कैसे किया जाता है। आज जो हमारा शहरी समाज है, शहरी समाज को लेकर, यानी जो लोग शहरों में रहते हैं उनको भी ध्यान में रख के समाचार पत्रों में बहुत सारा लेख लिखा जाता है। शहरी वर्ग के लिए लेखन से, यानी जो आज हमारे लोग शहर में रहते हैं, जो भैया शहर में ले आकर
दरअसल 1990 में इसके बाद दशक में शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि शहरी लेखन पर पहले फोकस नहीं, यानी शहरी लेखन पहले भी फोकस किया जा रहा था, लेकिन जब से भारत में 1991 जब से वैश्वीकरण हुआ, तब से जो शहरी लोग हैं उनको भी ध्यान में रख के समाचार पत्रों में बहुत सारी चीज़ों को छापा जाए, क्योंकि शहरों की जो समस्या है उनको भी लेकर के काफ़ी चीज़ों को लिखा जा रहा है। शहरी लेखन को लेकर, यानी शहर की जो अर्थव्यवस्था है, जो समस्या है शहरों में, जो सामाजिक सांस्कृतिक सद्भाव उसको बढ़ाने के लिए, इन सभी चीज़ों को लेकर, यानी जो शहर में लोग रहते हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, तमाम जो बड़े बड़े शहर हैं उनको वहाँ पर जो लोग रहते हैं, वहाँ जो सोसाइटी है, जो समाज है, वहाँ की जो समस्याएं हैं, जो स्थानीय समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं पर ध्यान दिलाने के लिए भी समाचार पत्रों में काफ़ी लेख लिखा जा रहा है। अब जैसे शहरों में क्या समस्या है, भैया पानी की समस्या है, सफाई की समस्या है, बिजली की अगर कोई समस्या है, एजुकेशन की समस्या है, या शहरों में गरीबी की भी काफ़ी समस्या रहती है, कूड़ा करकट की समस्या है, प्रदूषण की समस्या है। तो शहरों की जो समस्या है, शहरों में काफ़ी समस्याएं हैं, उन शहरों की समस्याओं को दूर करने के लिए भी क्या होता है, समाचार पत्रों में काफ़ी लेख लिखे जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा आर्टिकल लिखे हैं। तो शहर की जो समस्या, उन शहरी समस्याओं को दूर करवाने के लिए भी आर्टिकल लिखा है। वही अखबारों के पेज पर अगर आप देखोगे तो जैसे शहरों की समस्या में, जैसे बहुत सारे शहरों की समस्या में सेलिब्रिटी जो होते हैं या जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको भी छापा जाता है, उनके इंटरव्यू छापे जाते हैं, ताकि शहरी लोगों को क्या मोटिवेट किया जा सके। या शहरों में सेलिब्रिटी जो है, पार्टियां, आज शहरियों में देखोगे तो किस्म की पार्टियों के रूप में अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। शहरी जीवन शैली क्या है, शहरों में जैसे रुझान क्या है, शहरों में फैशन क्या है, कैसे शहरी दिक्कत या शहरों की दिक्कत क्या है, शहर में जो मध्यम वर्गीय है या निम्न मध्यम वर्गीय जो गरीब लोग हैं वह कैसे रहते हैं, इनको लेकर के भी काफ़ी लेख लिखे जा रहे हैं। शहरी वर्ग लेखन के लिए महत्व क्या है, देखो शहर वर्ग ने दरअसल भारतीय पत्रकारिता में आने वाले बदलाव में केंद्रीय भूमिका निभाई है। पत्रकारिता के बदलते चरित्र की वजह से दरअसल इस वर्ग के चरित्र और सोच में बदलाव आया है। जब तक भारतीय शहरी पारंपरिक सोच और समाज का प्रतिनिधित्व करता था, हमारी पत्रकारिता भी पारंपरिक, यानी जो शहर के लोग हैं भैया, उनकी सोच बदल रही है, उनकी थिंकिंग बदल रही है, उनका खान पान है, उनका पहनावा, उनका कल्चर है, वो पूरी तरीके से बदल रहा है। भारतीय जो समाचार पत्र हैं उनमें शहर के लोग कैसे हैं, उनके खाना कैसा, उनका पीना कैसा, उनका कल्चर कैसा, उनका रहन सहन कैसा है, इसको भी लेकर के आज के जो समाचार पत्र हैं उनमें काफ़ी हद तक लिखा जाता है। आज भी शहरों की जो हर चीजें बदल रही हैं, तो उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं शहरों में जिस प्रकार से सभी चीज़ें हो रही हैं, तो पत्रकारिता के लिहाज से आज जो पत्रकारिता है उसका पूरा जो मिजाज है वह पूरी तरीके से बदल चुका है। तो शहर की जो समस्याएं या शहरी शासन क्या है, यही रहेगा। इसमें एक क्वेश्चन और बता देता हूं, जैसे हम शहरी का ग्रामीणों को लेकर के भी जो गाँव की समस्याएं होती है, इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, मैं आपको बता देता हूँ, जो बचा हुआ है उसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन हो सकता है, जो ग्रामीण फीचर कैसे लिखा है, जो गाँव के लोग हैं, गाँव की समस्याओं को भी दूर करने के लिए, गाँव में जैसे नाली है, सड़क है, खड़ंजा है, जो गांव की समस्या है, पर वहां जो गांव के लोग रहते हैं, गांव में जो समस्या है, उन समस्याओं को, ग्रामीण समस्याओं को लेकर के भी समाचार पत्रों में बहुत सारा लेख लिखा जाता है, बहुत सारा आर्टिकल लिखा। गांव में पानी की समस्या है, गांव में बिजली की समस्या है, गांव में रोजगार की समस्या है, या गांव में आप कह सकते हो कि वहां पर जो प्राथमिक स्कूल है, जो प्राथमिक विद्यालय है, जो सड़क है, उनके लिए भी जो समस्या उनको भी लिखा। गांव के लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए, गांव में लोगों को एजुकेशन फैलाने के लिए भी समाचार पत्र गांव की जो समस्या होती है उन पर भी काफी हद तक ध्यान दिया जाए। गांव में पानी की समस्या, इस प्रकार के अगर आप समाचार पत्र उठाकर देखोगे ना, तो गांव के लोगों की जो समस्याएं होती है उन समस्याओं को भी दूर कराने के लिए क्या होता है, समाचार पत्रों में बहुत सारा लेख लिखा जाता है, बहुत सारे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, ताकि जो हमारे गांव के लोग हैं, यानी जो ग्रामीण अंचल में लोग रहते हैं, उनकी समस्याओं को भी दूर किया जा सके। तो इतना था, इतना मैंने आपको बता दिया, ये आपके लिए काफी सूटेबल है और मैंने थोड़ा एक्सप्लेन भी करने की कोशिश की ताकि आप लोग इन सभी चीजों को समझ सको। इसकी लगभग आपको 2-3 क्लास मैंने भी अपलोड कर रखी है और ये आपके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है। अगर आप इतना देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। एक आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इतना कम समय होने के बाद भी मैं आपके लिए ये सारी वीडियो लेकर के आ रहा हूं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।